everyone, once again welcome back to your channel Women in Work Career 24/7. Also those who are watching us on Skills by Study IQ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से। आज आप मुझे देख रहे हैं सैटरडे को। आप लोगों को अपनी तैयारी तो अच्छी करते ही रहना है। एट द सेम टाइम देखिए आपके पास कितने टेक्निकल स्किल्स हैं, आपको कितने टूल्स यूज़ करना आता है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बट इन सब के साथ एक स्किल ऐसा होता है जो एक तो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड होता है, मतलब उसको डीप्रायोरिटाइज किया जाता है। मुझे नहीं समझ आता क्यों, बिकॉज जैसे ही एक इंसान जेन्युइनली मैच्योर होता है उसको ये समझ में आ जाता है दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। बट जब तक वो हमारे यहाँ के बच्चे 10-15 दिन मतलब करीब 1-1.5 साल धक्का नहीं खा लेते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई आई नीड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स. And all those who want to genuinely level up in life, who want to genuinely move from, let's say, a very unimpressive state to a actually happy, grown and kind of confident stage, you have to work on your communication skills. All your other skills are going to be in supporting role, but communication is going to take the main stage. And all those who have seen it happening for them, they would totally agree with me. तो आप लोग भी जो हमें यहाँ देख रहे हैं, आप अगर खुद एक टीचर हैं, आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको प्रमोशंस चाहिए, आप लेट्स से देश के बाहर जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करिए। थोड़ा सा ख़ुद को मौका दीजिए कि आप एटलीस्ट अपने थॉट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस को कॉन्फिडेंटली रख पाइए। बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो बात करने की बात आती है तो घबराने लगते हैं और रीज़न दे देते हैं कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, जबकि इंट्रोवर्ट्स आर नॉट स्कैर्ड पीपल। इंट्रोवर्ट्स डरपोक लोग नहीं होते हैं, वो उनका चॉइस होता है कि हमें कम बोलना है, हमें अपने आप में ज़्यादा रहना है, वो दैट्स दैट चॉइस। बट टू से कि हम इंट्रोवर्टेड है इसलिए हमें डर लगा रहता है, ये झूठ है, ये आप अपने आप को छुपाने के लिए कहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखना। और इस वीडियो में हम आपको अपने बैच के बारे में भी बताने वाले हैं जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग होते हैं जो यही नहीं सीख पा रहे हैं कि आखिर एक कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, हाउ टू मेक पीपल ओपन अप टू मी एंड हाउ डू आई ओपन अप टू पीपल। सो उसी केस में स्मॉल टॉक मास्टरी जो है आपको बहुत ज़्यादा मास्टर बना देगी। स्मॉल टॉक को मास्टर कर लीजिए बेसिकली। बहुत सारे लोगों को बात करना नहीं आता है, उनसे कोई पूछता है हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, बस ख़त्म हो गई ना बात। वहाँ पे चाहते रहेंगे कि उनसे कोई बात करे, थोड़ी और बात कर ले, बट नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग घबराएं नहीं, डरें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको सीखें, अप्लाई करें एंड आप देखिएगा कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए द सब टॉपिक सेज हाउ टू नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से। कहते हैं ना लोग, मुझे पता ही नहीं था मैं अगला क्या बोलूँ, मैं नेक्स्ट क्या बोलूँ, अरे हमारी कॉन्वर्सेशन ही ख़त्म हो गई, मुझे तो बात करनी थी तो बात करो। आई मीन इफ़ यू गुड एट कीपिंग अप अ कॉन्वर्सेशन देन यू गुड, राइट? फिर नहीं ख़त्म होगी आपकी कॉन्वर्जेशन। सबसे पहले हाउ डू यू नेचुरली स्टार्ट कॉन्वर्जेशंस? आप बात कैसे करते हैं? किसी को जाके हाय बोल दिया, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई? नहीं, हाय बोल दोगे तो वो सामने वाला बाय बोल के फिर चला जाएगा, क्या करोगे? क्वेश्चन है ना। सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है, लोग बहुत ही क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब जिसका एक पॉइंट का जवाब है, ख़त्म, फिर हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, नथिंग मच, ओवर हो गया। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक जवाब आया, हाँ या ना का जवाब आया और ख़त्म हो गया, राइट? आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना होगा। ये बुरी चीज़ें नहीं है, आप जब भी किसी से बात करें उनसे ज़रूर पूछें, हे हाय, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद आप आगे तो बढ़िए ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सामने वाले ने बोल दिया कि आई एम फाइन थैंक यू तो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया। अब आपने उनको पॉइंट आउट भी कर देना है कभी कभी कि आई आस्क्ड यू हाउ यू, यू डिडंट आस्क मी, आपने मुझसे नहीं पूछा, पूछिए कैसी हूँ मैं, तो अब मैं बताऊंगी आपको कि मैं भी ठीक हूँ, है ना? कभी कभी सामने वाला भी बेकार कॉन्वर्सेशंस कर सकता है, तो इट्स ओके टू कॉल देम आउट। इंटरव्यू में ऐसा मत करना, बस किसी भी फॉर्मल जगह पे बदतमीजी मत करना, बाकी हर जगह बदतमीजी करना, दैट्स ओके। ठीक है, बदतमीजी मत करना, मतलब यू कैन बी योरसेल्फ इज व्हाट आई मीन। आप अगर कोई आपका हालचाल नहीं पूछ रहा है भाई और आप पूछ रहे हैं, आप अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपका बनता नहीं उनको बोलना कि हाल चाल पूछो। तमीज़ तो होनी चाहिए लोगों में।
ठीक है, गलत बोलती हूँ क्या कभी कभी? मैं गलत नहीं बोलती गाइज। चलिए, सो अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपने हालचाल पूछा कि हाय हेलो हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, हैव यू हैड योर डिनर, हैव यू हैड योर लंच, बात हो गई आपकी, आपके दोस्तों से बात हो रही है, ये दुआ सलाम करके फ़ोन नहीं रखना है, आगे भी पूछ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे हफ्ते में एक बार किसी से बात करी तो क्या रहा यार, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट द एंटायर वीक, पूरे दिन क्या, ये मिलेनियल्स का साइन है फ़ोन का, पूरे दिन का क्या सबसे अच्छा हिस्सा रहा तुम्हारा, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा क्या रहा, पूरे हफ्ते का क्या सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा रहा, पूछिए, बातें पूछिए। हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन दैट, किसी ने तुम्हें बोला कि यार आई वेरी रिसेंटली स्टार्टेड कैंडल मेकिंग, मैंने कैंडल मेकिंग शुरू किया है, तो आप पूछो कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट कैसे आ गया, कैंडल मेकिंग कौन से लोग कर रहे हैं, क्योंकि there's a very small niche that I feel is involved in candle making sorts of interesting activities, but बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, राइट? तो आप पूछते हैं, अब चलो किसी ने कह दिया जी मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया, तो भी आप पूछ लो इसमें कैसे इंटरेस्ट आया अचानक से, पहले नहीं था अब शुरू किया है तो कैसे आया। ओके, एंड देन यू कैन आस्क अनदर क्वेश्चन लाइक व्हाट कीप्स यू बिजी दीज डेज। आप देख रहे हैं ये वो सवाल हैं जिसपे सामने वाला थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होके जवाब देता है, थोड़ा सा बोलता है, फिर आपको बात समझ में आती है ना। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बंद कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए आप लोगों को ना वो इंटरव्यू स्टाइल क्वेश्चंस बंद करने पड़ेंगे। व्हाट्स योर नेम, हु आर यू, व्हाट आर योर हॉबीज, डोंट बोर द अदर पर्सन, डोंट बोर योर सेल्फ ईदर। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन एंड एनर्जी। देखिए आपको अगर सामने वाले के दिन में, दिनचर्या में, पर्सनालिटी में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो आप अच्छे सवाल पूछते हैं, करेक्ट। एंड देन जब वो उन सवालों का जवाब दे रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करिए कि वो किन चीज़ों के बारे में बात करते हुए खुश हो रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में बात करते दुखी हो रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में बात करने में बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो आप वहाँ से कॉन्वर्जेशन को फर्दर ऑन ले जा सकते हैं। एंड लास्टली एनर्जी, अगर आपसे बात करते वक्त कोई इंसान बहुत एफर्ट्स के बाद भी मनहूस ही साउंड कर रहा है, मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ कॉन्वर्जेशन राइट नाउ, शायद अभी नहीं बात करना चाहती हैं, थकी हुई हैं, बोर्ड हैं, बिजी हैं, या फिर वो कभी बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं, आप जूनियर हो, अपनी लिमिट में रहो, वट एवर, वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। हर जगह जाके अपनी स्मॉल टॉक को थोपने की ज़रूरत नहीं कि हमसे बात करो, मेक्स नो सेंस। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको देती हूँ। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, जैसे उन्होंने आपको बताया कि यार मैंने कैंडल मेकिंग स्टार्ट किया, तो आपको बोलना है ओ माई गॉड दैट्स सरप्राइजिंग, दैट्स अ कॉमेंट। मुझे सरप्राइजिंग लगा, मैंने बोला ओ माई गॉड दैट्स सरप्राइजिंग। मुझे बोरिंग लगा, मैंने कहा व्हाट, कैंडल मेकिंग, हु इज डूइंग कैंडल मेकिंग, ये कमेंट है मेरा। एंड देन क्वेश्चन रखो अपना, हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस, हाउ डिड यू इवन गेट टू नो अबाउट इट। तो आप इस तरीके से करके अपने सेंटेंसेस को रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल भी हम आपको फटाफट दिखा देते हैं। दैट प्रेजेंटेशन वॉज रियली इंटरेस्टिंग, ये मेरा कॉमेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू प्रिपेयर फॉर इट, इसको बनाने में कितनी तैयारी लगी आपकी। एंड दिस फील्स नेचुरल एंड एंगेजिंग, ये आप यहाँ पर जब इस तरीके से बात करते हैं तो बहुत नेचुरल साउंड करते हैं कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी, एक कमेंट आपने दिया और फिर उसके बारे में आपने जानने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब ये एक सिंपल सा मेथड होता है, फोर्ड मेथड बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको पढ़ाया गया है। बट जब भी आप किसी से बात करें तो 4 चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं इन अ वेरी पोलाइट मैनर। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशनल, फन पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस क्या हैं लाइफ में। So, are you close with your family? What kind of a bond do you share with your family? Who's your favorite person in the family? Who do you look at as your inspiration in your family, etc. Occupation की बात करें, what do you enjoy most about your work? How's your work going? What made you decide that you want to do this for your work, etc. etc. And what do you usually do to relax? आप जब भी थोड़ा सा chill करना चाहते हैं, fun time आपका क्या होता है? What's your definition of fun time? And finally, what's something you want to achieve in the future, aspirations के बारे में कि when you see yourself retiring from this life, etc. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अपने दोस्तों से, अपने acquaintances से, strangers से, सबके साथ बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी को हर्ट करेगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी। सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दीज। एंड आपके पास जब पता होता है ना कि क्या बातें करनी है नेक्स्ट, तो कॉन्वर्जेशन को जिंदा रखने की ज़्यादा संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक लास्ट आपको देना चाहती हूँ मैं। जैसे किसी ने बोला आई रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग फोटोग्राफी, तो
इसका बेकार रिस्पॉन्स क्या होता है, ओ नाइस, दैट्स रियली नाइस। उसके बाद ये एक कॉन्वर्सेशन का अंत डिसाइड हो गया, ख़त्म है यहाँ पे। लेकिन अगर आप फॉलो अप करना चाहते हैं तो आप पहले कमेंट करिए दैट्स रियली गुड यार, दैट्स ब्रिलियंट, और तुरंत एक सवाल पूछिए, व्हाट मेड यू स्टार्ट दैट, सडनली ये कैसे शुरू कर दिया ना, व्हाट मेड यू डू दैट, व्हाट ट्रिगर्ड योर इंटरेस्ट इन दिस, व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी इंटरेस्ट्स यू, एंड कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट फोटोग्राफी सिंस आई एम अ कंप्लीट नोविस हियर, एंड व्हाट्स बिन द हार्डेस्ट पार्ट सो फार। अभी तुमने लर्निंग शुरू करी है, अभी कुछ डिफिकल्टी लग रही है इसमें, कोई परेशानी, या तुम पुल कर ले रहे हो इस चीज़ को। तो आप अगर बात करना चाहते हैं तो फॉलो अप क्वेश्चंस आपके पास तैयार होने चाहिए। जब आप बात ही नहीं करना चाहते तो ओ नाइस थैंक यू भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कॉन्वर्जेशंस को ज़िंदा रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप लोग अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, इन सारी चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मई से, यानी मंडे से, और आप लोगों का जो बैच है उसको अगर आप UM लाइव कोड से परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है 2499 रुपीज़ का। और ये जो आपका बैच है ये 30 डेज का रहने वाला है। इसमें मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, 4 to 5:30 PM ये क्लास चला करेगी, लाइव होगी, जूम पे होगी, इंटरैक्टिव होगी, यानी आप अपने सवाल, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस सारा कुछ लाइव करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको रिटन कम्युनिकेशन भी हम सिखाएंगे। डोंट फॉरगेट टू बाय द बैच, एनरोल इन द बैच बिफोर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 25 मई। 25 तारीख से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, तो मिस आउट मत करिएगा, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से आपकी पहली क्लास में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड वीकेंड एवरीबॉडी।